व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, लाहौरी मुर्ग छोले, जो कि बहुत मशहूर है और औरतें बेचैन रहती हैं कि उनको इसकी रेसिपी मिल जाए। तो बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और बहुत जल्दी बनेंगे। यकीन कीजिए कि 15 मिनट में आपके बनके रेडी हो जाएंगे। आप नाश्ते में इसे बनाइए, गेस्ट आए तो उन्हें सर्व कीजिए, निहायत शानदार बनने वाले हैं। तो मैंने पहले ही आपको बहुत क्विक रेसिपी बताई है, तो वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना और मेरे साथ बने रहना है। तो कीप वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगे। लाहौरी चने जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ये बिल्कुल वैसे बनेंगे और नहायत टेस्टी होंगे और जिन्हें चिकट छोले कहते हैं, ये वैसे बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने प्याज लिए हैं 2 और उन्हें स्लाइस कर लिया है और ऑयल डाला है, उसमें मैंने 1 कप के करीब। ऑयल हम बाद में निकाल भी सकते हैं। उसके बाद तेज़पत्ता डाला है 2, फिर लौंगे डाली हैं 4-5, उसके बाद काली मिर्ची डाली हैं 6-7। उसके बाद गरम मसाले, खड़े गरम मसाले जाएंगे। छोटी इलायचियाँ मैंने डाली हैं 6 तकरीबन। उसके बाद दालचीनी कम डालिएगा, मैंने 2 छोटे टुकड़े डाले हैं और बड़ी इलायची भी 1 ही डालिएगा, क्योंकि इससे कड़वा टेस्ट हो जाता है। अगर दालचीनी और बड़ी इलायची ज़्यादा हो जाए तो अजीब सा कड़वा टेस्ट हो जाता है। उसके बाद आपने 2 चीज़ें रेडी करके रखनी है। मैंने टमाटर ग्राइंड करके रखे हैं और दही में ½ टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून मिर्चें, दोनों चीज़ें, और नमक भी ½ टीस्पून, यानी दोनों मसाले हाफ़ करके इसके अंदर ऐड होंगे। दही में मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, 1 प्याली दही लेके, और चिकन पाउडर भी 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल के ऐड कर लिया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा चिकन के अंदर, क्योंकि दही में मसाले मिक्स हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त। और दूसरी तरफ थोड़े से पानी में मिर्चें ½ टीस्पून डाली हैं और हल्दी मैंने ½ टीस्पून डाली हैं। तो ये 2 मिक्सचर रेडी होंगे, तो ½ टीस्पून इसके अंदर डालेंगे और ½ टीस्पून हम दही के अंदर डालेंगे। तो आपने मिक्सचर को देख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्याज़ों को लाइट गोल्डन हमने करना है। आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाइए और लाइट गोल्डन देखिए, इस स्टेज पे आपको पता चल जाएगा। ये इक्वली होने चाहिए, कहीं से गोल्डन और कहीं से लाइट गोल्डन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल ब्राउन होने चाहिए प्याज। तो उससे ग्रेवी बहुत ही शानदार बन के रेडी होती है। प्याज़ों का ही सारी गेम होती है, कौरमे में भी, चनों में भी, या कोई भी ग्रेवी आप बनाएं। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर मैंने डाला है। बहुत ही अमेजिंग खुशबू इस स्टेज पे आ रही है। और ½ kg मैंने चिकन इसके अंदर डाला है। आप बोनलेस भी डाल सकते हैं, हड्डी वाला भी डाल सकते हैं। अब इसकी बहुत अच्छे से आपने तलाई करनी है। उसके बाद क्या करना है कि चिकन के ऊपर मैंने वो पानी वाला मिक्सचर बोटियों के ऊपर आपने डालना है, ताकि बोटियों का कलर अलग से ज़बरदस्त हो जाए और उनके अंदर तक मिर्चें और हल्दी का टेस्ट और अरोमा चला जाए। इससे निहायत शानदार बोटियां बनेंगी, उनमें अलग से टेस्ट आएगा। थोड़ी देर कवर कीजिए। उसके बाद 2 टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया था, सिंपल इसको ग्राइंड किया था, वो इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, अब इतना अच्छे से भूनेंगे कि प्याज और टमाटर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, ऑयल ऊपर आ जाएगा, जो दही का मिक्सर हमने बना के रखा था वो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे। तो दही का मिक्सचर आपने नमक, मिर्ची और हल्दी हाफ़ डालनी है इसके अंदर। आप जितनी भी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, ½ मिर्चें पानी में डालिए और ½ मिर्चें दही में डालिए। यही इसकी क्वांटिटी की मेजरमेंट है सही। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से कीजिएगा। अब जब अच्छे से बनाई हो जाएगी, तो चने मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, मोटे चने, तो ये बहुत अच्छे से मैंने आधे इसके अंदर डाल दिए हैं, तकरीबन 1 पाव के करीब। जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ½ kg चिकन था तो 1 पाव चने मैंने डाले। उसके बाद जिस पानी में मैंने चनों को बॉयल किया था, वही यखनी मैंने रख ली थी, वही यखनी इसमें ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाद लोग इसे थोड़ा सा पतला पसंद करते हैं और बाद लोग गाढ़ा। तो इस स्टेज पे गरम मसाला 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद फ्रेश 4 हरी मिर्चें इसके अंदर डालिए और थोड़ी देर इसे उबलने के लिए रख दीजिए। अब देखिए, जो चने मेरे बच गए थे ना, उसे मैंने अलग कंटेनर में डाल के, और जो यखनी मेरी बच गई थी अलग इस तरह कंटेनर में डाल के इसे फ्रीज़ कर दिया कीजिए। अगर बाद में आप ग्रेवी बनाना चाहें वो बना लें। अब थोड़े से मैंने चने लिए हैं, थोड़े से चने लेके ना इनका हमने पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, ग्राइंडर में या चॉपर में पेस्ट बनाइए, इससे ग्रेवी थिक हो जाएगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी, रेस्टोरेंट स्टाइल बन जाएगी। ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके अंदर थिकनेस के लिए क्या चीज़ यूज़ किया, और बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट होगा। और सबसे लास्ट में हमने क्या करना है कि सूखी मेथी इसके ऊपर डालनी है। यकीन कीजिए, ये इतने टेस्टी चने बनेंगे ना। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने मक्खन का तड़का लगाया है। ये देखिए, ये ऑप्शनल है, इट्स टोटली ऑप्शनल। अगर आप चाहें तो करें, अगर ना चाहें तो ना करें। अब मक्खन को लिया, उसमें हरी मिर्चें फ्रेश काटी हैं और मैंने उसका तड़का बना के इन चनों के ऊपर डाल दिया है।
ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार मखनी चने भी आप इन्हें कह सकते हैं, चिकन चने भी कह सकते हैं, चिकन छोले भी कह सकते हैं। चलिए इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने। आप चाहें तो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, आप चाहें तो बिल्कुल ड्राई भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ग्रेवी के साथ ज़्यादा मज़े के लगते हैं। नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, हर चीज़ के साथ बहुत उम्दा और मज़ेदार चने बन के रेडी हुए थे। आपने मस्ट ट्राई करना है। ऐसी डिशेस तो घर में बनाते रहते हैं, लेकिन आप अगर कोई मेहमान आए तो नाश्ते में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग चिकन चने बन के रेडी हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर वीडियो सब्सक्राइब कर देना, और आपने हमें कमेंट में बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। और आपने हमें ये भी बताना है कि आपको आइंदा के लिए कैसी रेसिपीज चाहिए। अब तक हम आपके लिए लंच बॉक्सेस ला रहे थे, अब मैं इजी घरेलू खाने भी आपके साथ लेके आऊंगी, ताकि जो बिगनर बच्चियां हैं वो उन्हें इजीली बना सके। तो आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो अगर आपको कहीं से भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपनों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने खानों में गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।